इंद्रियात्मा पुरुष के स्वरूप का वर्णन। इस पुरुष का रूप ऐसा है जैसा हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र, जैसा सफेद ऊनी वस्त्र, जैसा इंद्रगोप, वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला एक लाल रंग का कीड़ा, जैसी अग्नि की ज्वाला, जैसा श्वेत कमल और जैसी बिजली की चमक होती है। जो ऐसा जानता है उसकी श्री बिजली की चमक के समान सर्वत्र एक साथ फैलने वाली होती है। अब इसके पश्चात नित्य नित्य यह ब्रह्म का आदेश है। नित्य नित्य इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। सत्य का सत्य ये उसका नाम है। प्राण ही सत्य है, उनका ये सत्य है। इस इंद्रियात्मा लिंग शरीर रूप पुरुष के वासना में मूर्तामूर्त स्वरूप की वासना और विज्ञानमय के संयोग से उत्पन्न हुए वस्त्र या भित्ति पर लिखे हुए चित्र के समान विचित्र तथा माया इंद्रजाल एवं मृग तृष्णा के समान सब प्रकार के व्यामोह के आश्रयभूत रूप का वर्णन करते हैं, जिसमें कि विज्ञानवादी वैनाशिकों को ऐसा भ्रम हो गया है कि बस इतना ही आत्मा है। न्यायिक और वैशेषिक ऐसा मानने लगे हैं कि ये वासना रूप ही पट के रूप के समान आत्मा नामक द्रव्य का गुण है, तथा सांख्यवादियों का मत है कि यह तीन गुण वाला स्वतंत्र एवं प्रधान रूप आश्रय वाला अंतःकरण पुरुषार्थ के हेतु से आत्मा के लिए प्रवृत्त होता है। कोई कोई अपने को उपनिषद सिद्धांतावलंबी मानने वाले भी ऐसी प्रक्रिया रचते हैं। एक तो मूर्तामूर्त राशि है और दूसरी परमात्म संज्ञक उत्तम राशि है, तथा अजात शत्रु द्वारा जगाए हुए कर्ता भोक्ता विज्ञानमय के साथ जो विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा का समुदाय है, वह पूर्वक दोनों से भिन्न तीसरी मध्यम राशि है। विद्या पूर्व प्रज्ञा और कर्म का समुदाय प्रयोजक है, तथा पूर्वोक्त मूर्तामूर्त भूत राशि एवं ज्ञान कर्म के साधन कार्य कारण समूह प्रयोज्य है। इस प्रकार तीन राशि की कल्पना कर लेने के पश्चात वे तार्किकों के साथ संधि कर लेती हैं और ये कर्म राशि लिंग देह के आश्रित है। ऐसा कहकर फिर उससे सांख्य सिद्धांत हो जाने के डर से डरते हुए ऐसा कहने लगती हैं कि जिस प्रकार पुष्प के आश्रय रहने वाला गंध पुष्प के न रहने पर भी पुड़िया ये तैल के आश्रित रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण कर्म राशि लिंग देह का वियोग होने पर भी परमात्मा के एक देश को आश्रय करती है, और परमात्मा का वे एक देश अन्य से प्राप्त हुए उस गुण रूप कर्म के द्वारा निर्गुण होने पर भी सगुण हो जाता है, तथा वे विज्ञानात्मा कर्ता भोक्ता ही बद्ध या मुक्त होता है। इस प्रकार वे वैशिष्टों के चित्त का भी अनुसरण करते हैं। भूत राशि से आने वाली वे कर्म राशि सतः निर्गुण ही है, क्योंकि वह परमात्मा का ही एक देश है। स्वयं उत्पन्न हुई अविद्या आगंतुका होने पर भी पृथ्वी के धर्म ऊसर के समान अनात्मा का धर्म है। इस प्रकार इस कल्पना से वे सांख्य मतावलंबियों के चित्त का भी अनुसरण करती हैं। तार्किकों के साथ सामंजस्य की कल्पना करके वे सारी व्यवस्था को रमणीय मानते हैं, किंतु औपनिषद सिद्धांत को तथा सब प्रकार की युक्तियों से आने वाले विरोध को नहीं देखते। सो किस प्रकार परमात्मा का सावयवत्व स्वीकार करने पर उसमें संसारित्व साक्षात्व तथा कर्म फल भोग के स्थान में उत्पन्न होने की अनुपत्ति आदि दोष बतलाए ही गए हैं, और यदि उनमें भेद माना जाए तो विज्ञानात्मा का परमात्मा के साथ अभेद होना संभव नहीं है। और यदि ये कहो कि घटाकाश कारकाकाश और भूत छिद्रकाश आदि के समान लिंग शरीर ही परमात्मा के औपचारिक एक देश रूप से कल्पित है, अर्थात लिंग रूप उपाधि से कल्पित जो परमात्मा का अंश है वही जीवात्मा है, तो ऐसी अवस्था में लिंग देह का वियोग होने पर भी वासना परमात्मा के
एक देश को आश्रित कर लेगी, क्योंकि इससे स्वप्न आदि अवस्थाओं में लिंग देह का वियोग होने पर जीवात्मा में वासना नहीं रह सकती, क्योंकि लिंग का अभाव हो जाने पर उसके अधीन रहने वाले जीव का भी अभाव हो जाना संभव है। अतः लिंग का अभाव होने पर जीव में वासना रहती है। ये प्रक्रिया असंगत होगी, इसलिए ये मत ठीक नहीं है। तथा ऊसर भूमि के समान अविद्या का स्वयं ही उदय हुआ है इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी। इसके सिवा अपने निवास योग्य स्थान को छोड़कर किसी अन्य वस्तु में वासना के संचरित होने की तो मन से भी कल्पना नहीं की जा सकती। तथा इस विषय में काम, संकल्प और संशय हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है। मानो ध्यान करता है, मानो वेग से चल रहा है। जो संकल्प इसके हृदय में स्थित है, उस समय वह हृदय के समस्त शोकों से पार हो जाता है इत्यादि श्रुतियां भी सहमत नहीं है। इन श्रुतियों का यथाश्रुत अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करनी उचित नहीं है, क्योंकि यह आत्मा का परब्रह्मत्व प्रतिपादन करने में प्रवृत्त है तथा इसी अर्थ में समस्त उपनिषदों का पर्यवसान होता है। अतः श्रुति के अर्थ की कल्पना करने में कुशल ये सभी लोग उपनिषद के अर्थ को उल्टा कर देते हैं। तो भी यदि वे वेद का तात्पर्य हो तो भले ही रहे, हमारा उससे कोई द्वेष नहीं है। किंतु भरत प्रपंच के राशित्रय सिद्धांत में ब्रह्म के दो ही रूप हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मूर्तामूर्त और तज्जनित वासनाएं ये मूर्त और अमूर्त दो रूप हों और उनसे रूपवान ब्रह्म तीसरा रूप हो तथा इनके बीच में कोई चौथा रूप ना हो, उसी समय ऐसा निश्चय करना ठीक होगा कि ब्रह्म के दो ही रूप हैं। नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ये ब्रह्म के एक देश विज्ञानात्मा के ही रूप हैं अथवा विज्ञानात्मा के द्वारा परमात्मा के रूप हैं। उस समय भी रूपे ऐसा द्विवचनांत प्रयोग उचित नहीं होगा, अपितु वासनाओं के साथ त्रित्व होने के कारण रूपाणी ऐसा बहुवचनांत प्रयोग अधिक उचित होगा। अर्थात दो तो मूर्त और अमूर्त एवं तीसरा रूप वासनाएं। यदि कहो कि परमात्मा के रूप तो मूर्त और अमूर्त दो ही हैं, वासनाएं तो विज्ञानात्मा की हैं, तो उस अवस्था में मूर्तामूर्त के विषय में ऐसी वाच्य युक्ति प्रदर्शित करना कि यह विज्ञानात्मा के द्वारा विकार को प्राप्त होते हुए परमात्मा के रूप है व्यर्थ ही होगा, क्योंकि विज्ञानात्मा का द्वारत्व तो वासनाओं के लिए भी ऐसा ही है। इसके सिवा एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विकार को प्राप्त होती है, ऐसी मुख्य वृत्ति से कल्पना भी नहीं की जा सकती। और विज्ञानात्मा परमात्मा से कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने में तो अद्वैत सिद्धांत की ही हानि होती है। अतः वेदार्थ से अनभिज्ञ उन पुरुषों की ऐसी मनमानी कल्पना वेदाक्षरों से बाह्य है और अक्षरों को छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक वेदार्थ अथवा वेदार्थ में उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने प्रमाण में वेद किसी की अपेक्षा नहीं रखता। अतः राशि तरह की कल्पना ठीक नहीं है। यह जो दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष है, इस वाक्य द्वारा अध्यात्म प्रकरण में लिंगात्मा का वर्णन आरंभ किया गया है तथा अधिदैव प्रकरण में ये जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है, इस प्रकार तस्य इस पद से प्रकृत लिंगात्मा का ग्रहण किए जाने के कारण वही ग्रहण किया गया है जो कि अमूर्त त्यत का रस है, विज्ञानमय का ग्रहण नहीं किया गया। पूर्व पक्षी यहाँ विज्ञानमय का भी प्रकरण है, इसलिए यह विज्ञानमय के ही रूप क्यों नहीं है, क्योंकि तस्य इस पद से तो प्रकृत का ही ग्रहण किया गया है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञानमय को अरूपवान रूप से बतलाना अभीष्ट है। यदि ये महाराजन आदि रूप उस विज्ञानमय के ही हों, तो उसी का नित्य नीति इस प्रकार अनिर्वचनीय रूप से आदेश नहीं किया जा सकता।
पूर्व पक्षी, किंतु ये आदेश तो किसी और का ही है, विज्ञानमय का नहीं है। सिद्धांत नहीं, क्योंकि अरे मैत्रेय, विज्ञाता को किसके द्वारा जानी। इस प्रकार विज्ञानमय रूप से आरंभ करके छठे अध्याय के अंत में वह ये आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस प्रकार उपसंहार किया है। तथा ऐसा मानने पर ही विशेष रूप से ज्ञान कराऊंगा, ये प्रतिज्ञा भी सार्थक हो सकती है। यहाँ यदि विज्ञानमय के ही सर्वोपाधि विनिर्मुक्त व्यवहारातीत आत्म स्वरूप का ज्ञान कराना अभीष्ट होगा, तभी ये प्रतिज्ञा सार्थक हो सकेगी। जिसका ज्ञान कराए जाने पर ये अपने ही को मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानता और शास्त्र निष्ठा को प्राप्त करता है, तथा किसी से भी भय को प्राप्त नहीं होता। और यदि विज्ञान में कोई अन्य हो तथा नित्य नीति इस वाक्य से किसी अन्य का निर्देश किया गया हो, तो उस अवस्था में ये ब्रह्म अन्य है तथा मैं अन्य हूं, ऐसा विपरीत ग्रहण किया जाएगा। अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ग्रहण नहीं होगा। अतः तस्य है तस्य इत्यादि मंत्र से बतलाए हुए ये रूप लिंग पुरुष के ही है। सत्य के सत्य परमात्मा का स्वरूप बतलाना है, अतः यहाँ संपूर्ण सत्य बतलाना आवश्यक है। सत्य के ही विशेष रूप वासनाएं हैं, उनके ये रूप बतलाए जाते हैं। ये प्रकृत लिंगात्मा पुरुष के रूप हैं। वे रूप कौन से हैं सो बतलाए जाते हैं। लोक में जिस प्रकार महारजन वस्त्र, महारजन हल्दी को कहते हैं, उससे रंगा हुआ जो वस्त्र होता है वही महारजन है। उसी प्रकार स्त्री आदि विषय का संयोग होने पर चित्त का वैसा ही रंजनाकार वासनामय रूप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये पुरुष वस्त्र आदि के समान रक्त रंगा हुआ या अनरक्त कहा जाता है। तथा लोक में जिस प्रकार पांडु आविक अर्थात सफेद ऊन होता है, आविक अर्थात भेड़ के विकार ऊन आदि को आविक कहते हैं। जिस प्रकार वह पांडु अर्थात श्वेत वर्ण होता है, उसी प्रकार दूसरी वासना का रूप है। इसी प्रकार लोक में जैसे इंद्रगोप कीड़ा अत्यंत लाल रंग का होता है, वैसा ही इसी पुरुष के वासना का भी रूप होता है। यहाँ कहीं तो विषय विशेष की अपेक्षा से राग का तारतम्य है और कहीं पुरुष की चित्त वृत्ति की अपेक्षा से है। तथा लोक में जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला दीप्तिमती होती है, वैसे ही कहीं कहीं किसी की वासनाओं का रूप भी होता है। और जिस तरह पुंडरीक श्वेत कमल सफेद रंग का होता है, उस प्रकार भी किसी की वासनाओं का रूप होता है। जिस प्रकार सकृद विद्युत लोक में बिजली का एक बार चमकना सब ओर प्रकाश करने वाला होता है, वैसे ही ज्ञान रूप प्रकाश की वृद्धि की अपेक्षा से किसी की वासना का रूप हो जाता है। वासना के इन रूपों के आदि अंत मध्य संख्या अथवा देश काल या निमित्त का कोई निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वासनाएं अगणित हैं और वासनाओं के हेतुओं का भी कोई अंत नहीं है। अतः जिस प्रकार महारजन वस्त्र होता है इत्यादि दृष्टांत स्वरूप संख्या का निश्चय करने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है? रूपों का प्रकार प्रदर्शित करने के लिए है, अर्थात वासना के रूप इस प्रकार के हैं ये दिखाने के लिए है। अंत में जो एक बार बिजली के चमकने के समान वासना का रूप दिखाया गया है, वह ये दिखाने के लिए है कि अव्याकृत से प्रादुर्भूत होते हुए हिरण्यागर्भ की बिजली के समान एक बार ही अभिव्यक्ति होती है। अतः जो हिरण्यगर्भ की वासना के रूप को जानता है, उसकी सकृद विद्युता सी होती है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जो वासना के इस अंतिम रूप को जानता है, उसकी इसी प्रकार श्री यानी ख्याति होती है, जैसी कि हिरण्यगर्भ की। इस प्रकार सत्य के अशेष स्वरूप का निरूपण कर, जिसे हमने सत्य का सत्य कहा है, उसी ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करने के लिए ये आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। अनंतर अर्थात
सत्य के स्वरूप का निरूपण करने के पश्चात, क्योंकि जो सत्य का सत्य है वही बच रहता है, अतः इसलिए हम सत्य के सत्य स्वरूप का निर्देश करेंगे। आदेश अर्थात ब्रह्म का निर्देश। किंतु वह निर्देश क्या है सो बताया जाता है। नेत नेति इस प्रकार किया हुआ निर्देश। किंतु नेत नेति इन दो शब्दों द्वारा सत्य के सत्य का निरूपण किस प्रकार अभीष्ट है सो बतलाया जाता है। समस्त उपाधि रूप विशेष के निषेध द्वारा उसका निरूपण किया गया है, जिसमें कि नाम, रूप, कर्म, भेद, जाति अथवा गुण रूप कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति तो इन्हीं के द्वारा होती है कि इनमें से कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए ये अमुक है। इस प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार लोक में ये बैल चेष्टा करता है, श्वेत है, सींगों वाला है, ऐसा कहकर बैल का निर्देश किया जाता है, उसी प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। आरोपित नाम, रूप और कर्म के द्वारा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, विज्ञान घन ही ब्रह्मात्मा है इत्यादि शब्दों से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। किंतु जिस समय संपूर्ण उपाधि रूप विशेष से रहित स्वरूप का ही निर्देश करना अभीष्ट होता है, तब तो उसका किसी भी प्रकार से निर्देश नहीं किया जा सकता। तब तो यही एक उपाय रह जाता है कि प्राप्त निर्देश के प्रतिषेध द्वारा ही ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रकार उसका निरूपण किया जाए। यहाँ नेत नेति इन पदों में जो दो नकार है वे विप्सा अर्थात द्विरुक्ति द्वारा समस्त विषयों को व्याप्त करने के लिए है, अर्थात जो कुछ भी विषय रूप से प्राप्त होता है इनके द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता है। इससे ऐसी आशंका का भी परिहार हो जाता है कि समस्त वस्तुओं का निषेध करने के कारण इनके द्वारा ब्रह्म का भी निर्देश नहीं हुआ। अन्यथा इन दो नकारों के द्वारा जिन दो प्रकृत वस्तुओं का निषेध किया गया है, उन प्रकृत प्रसिद्ध दो पदार्थों से भिन्न जो ब्रह्म है उसका निर्देश नहीं हुआ। वह कैसा है इस आशंका की निवृत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पुरुष की जिज्ञासा का निर्वर्तक न होने के कारण वह निर्देश भी निरर्थक होगा। और मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा, इस वाक्य का प्रयोजन भी अपूर्ण रह जाएगा। किंतु जिस समय संपूर्ण दिशा और कालादि संबंधनी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है, उस समय समस्त उपाधियों के निराकरण द्वारा मैं लवण खंड के समान एक रस प्रज्ञान घन अंतर्वाह्य शून्य और सत्य का सत्य रूप ब्रह्म हूं, ऐसा बोध होता है। अतः सब प्रकार से जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है और आत्मा में ही बुद्धि निश्चल हो जाती है। इसलिए नेत नेति ये दो नकार विप्सा के लिए ही हैं। पूर्व पक्षी तो क्या बड़े प्रयत्न से कमर कसकर ब्रह्म का इस प्रकार निरूपण करना उचित है? सिद्धांती हाँ। पूर्व पक्षी कैसे? सिद्धांती ना ही, क्योंकि ना पद से अर्थात इति ना इस आदेश के इति शब्द से व्याप्तव्य नकार द्वय से संबंध रखने वाले समस्त विषयों के प्रकारों का निर्देश किया गया है। जिस प्रकार की गांव सुंदर है, इस विप्सा द्वारा सभी गांव अभ्रेत हैं। इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं है, इसलिए यही ब्रह्म का निर्देश है। और ऐसा जो कहा कि सत्य का सत्य ये उसकी उपनिषद है, सो इस प्रकार से वह पर ब्रह्म सत्य का सत्य है। अतः ये ब्रह्म का ही उचित नामधेय बतलाया गया है। नाम ही को नामधेय कहा जाता है। वे क्या है? सत्य का सत्य है। प्राण ही सत्य है और यह उनका भी सत्य है।